संगीत नाटक एकेडमी भारत के विजुअल आर्ट्स जैसे डांस, प्ले या थिएटर या फोक आर्ट्स के डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन और प्रचार प्रसार के लिए भारत की एक शीर्ष संस्था है। हमारी परीक्षाओं में इस पर प्रत्येक वर्ष कई इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इस संस्था द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनके बारे में, कि किसको दिए गए, या फिर उस पुरस्कार में क्या राशि दी जाती है, या क्या क्या दिया जाता है, या फिर इस संस्था के बारे में और इससे संबंधित तथ्यों के बारे में। और फिर अगर हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार से संबंधित जिन लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है या नहीं दिया गया है, इस सभी के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह बात देखें कि आज ये वीडियो हम लोग क्यों कर रहे हैं। हम लोग ये वीडियो इसलिए कर रहे हैं कि 2 वर्ष के अंतराल पर, यानी कि 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकेदमी के लिए जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसकी घोषणा अभी 10 जून को की गई है। जाहिर है कि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो शीर्ष संस्था, दूसरे 2 साल के लिए एक बार दिया जा रहा है, और तीसरे कि हमको ये देखना होगा कि बिहार के लिए इसमें क्या है, किन लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है उसमें शामिल है। तो सबसे पहले हम इस संस्था के बारे में जानते हैं कि इससे क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इस संस्था की स्थापना 31 मई 1952 को शिक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव के आधार पर की गई थी। हालांकि इसका उद्घाटन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 28 जनवरी 1953 को की गई। यानी कि आपको अगर स्थापना अगर आता है तो आप देख लेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है। एक डेट 31 मई 1952 और दूसरा डेट 28 जनवरी 1953। कहीं कहीं केवल ईयर भी पूछा जाता है कि 1952 में हुआ था या 1953 में हुआ था। हालांकि दोनों ईयर एक साथ नहीं दिए जाते हैं, एक बार में एक ही ईयर दिया जाएगा और आप क्वेश्चन के अनुसार उसका आंसर देंगे। हम आपको दोनों बात बता दिए, ठीक है। 1961 में इसको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्ट्रेशन कराया गया था और ये एक पंजीकृत संस्था के रूप में काम करती है। हालांकि ये भारत सरकार की संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में काम करती है, और इसके अध्यक्ष के रूप में अभी श्रीमती संध्या पुरीचा हैं। इसका हेडक्वार्टर रविंद्र भवन, फिरोज शाह रोड, न्यू दिल्ली है। अब पहले हम संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिए जा रहे पुरस्कारों के स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। एक तो इसका जो संगीत नाटक अकादमी द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है उसमें जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो एकेडमी फेलो का पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। एकेडमी फेलो को अकादमी रत्न भी कहा जाता है, ठीक है। ये 40 लोगों को अधिकतम दिया जा सकता है। इस बार एकेडमी फेलो यानी कि एकेडमी रत्न के लिए 7 लोगों का चयन किया गया है। इसके अलावा 2 और कैटेगरी होते हैं। एक होता है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स, जिसको कि एकेडमी पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा जो है होता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। तो ये 3 तरह के पुरस्कार हैं, और जाहिर है कि ये 2024 के लिए अलग और 2025 के लिए अलग दिया गया है। केवल जो एकेडमी रत्न है उनको 7 लोगों को कंबाइंड रूप से दिया गया है। अब देखते हैं कि इन पुरस्कारों को किस तरह से दिया जाता है। तो अगर देखा जाए तो एकेडमी फेलोशिप के लिए यानी कि एकेडमी रत्न के लिए 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है, और इसके अलावा एक ताम्रपत्र दिया जाता है और एक अंग वस्त्रम दिया जाता है। जबकि एकेडमी पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है और उसके साथ में भी ताम्रपत्र और अंग वस्त्रम दिया जाता है। अब देखिए, ये अपने आप में आजकल जैसे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें ये सारा चीज आपको स्टेटमेंट के रूप में दिया जा सकता है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि किस पुरस्कार के लिए कितनी राशि दी जाती है, और कभी कभी तो राशि, ताम्रपत्र और अंग वस्त्रम तीनों को अलग अलग दे दिया जाता है। अगर आपको इसमें से एक भी कंफ्यूजन हुआ तो आपका आंसर गलत हो सकता है। और ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार है, इसके तहत 25,000 रुपए की राशि दी जाती है और उसमें एक ताम्रपत्र और एक अंग वस्त्रम दिया जाता है। तो आपने देखा कि 3 तरह की राशि दी जाती है। एक तो जो फेलोशिप है उसके लिए 3 लाख रुपए एकेडमी रत्न के लिए, जो एकेडमी अवार्ड्स हैं उनके लिए 1 लाख रुपया, और जो
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार है, उसके लिए 25,000 रुपया। ताम्रपत्र और अंग वस्त्रम तीनों में दिया जाएगा। यहाँ क्लियर हो गया ये। अब आइए आते हैं, देखते हैं कि इस बार कौन कौन सा अवार्ड कितने लोगों को दिया गया। चूंकि इतने सारे लोग हैं तो सबका नाम याद रख पाना तो संभव नहीं है, और हमको लगता है कि इस पर सवाल भी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, स्टेट एग्जाम्स में उस स्टेट से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। हम लोग बिहार के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले इन टोटल देख लेते हैं कि कितने कितने लोगों को कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए, वो फेलोशिप 2024-25 दोनों को मिलाकर 7 लोगों को दिया गया है। ये 7 लोग हैं, इनके नामों को आप देख सकते हैं। 2024 के लिए जो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स हैं, जिनको कि एकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है या एकेडमी पुरस्कार कहा जाता है, ये 52 लोग हैं, ठीक है, 2024 के लिए। और 2025 के लिए भी 52 ही दिए गए हैं। ऐसे अगर जोड़िएगा तो 104 हो जाएगा, लेकिन चूंकि कई अवार्ड्स एक से अधिक लोगों को भी दिया जाता है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या अकेडमी पुरस्कार पाने वालों के लिए 2024 और 25 दोनों मिलाकर ये कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जो बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार है, वो 2024 और 25 के लिए 106 लोगों को दिया गया है। तो ये सारी बात को आप ध्यान में रखेंगे कि एकेडमी रत्ना 7 लोगों को, जो एकेडमी पुरस्कार हैं वो 2024 और 25 को मिलाकर 108 लोगों को, और बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार जो है वो 106 लोगों को 2024 और 25 मिलाकर दिया गया है। अब हम आते हैं बिहार पे कि इस पुरस्कार में बिहार के कितने लोगों को और किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला। तो पहली बात हमको ध्यान में रखना है कि जो एकेडमी रत्न है, जिसमें 3 लाख वाला राशि दिया जाता है, उसमें उसमें बिहार से कोई शामिल नहीं है, ठीक है। अब आते हैं संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स, जिनको कि एकेडमी पुरस्कार कहा जाता है। तो उसमें 2024 के लिए 2 लोगों को और 2025 के लिए 3 लोगों को, यानी कि कुल मिलाकर बिहार से 5 लोग इसमें शामिल हैं। 2024 के लिए महेंद्र राम को फोक म्यूजिक के लिए दिया गया है, जो कि एक अलग कैटेगरी है, उसमें इनको दिया गया है। 2024 के लिए ही रोहित चंद्रा को म्यूजिक फॉर थिएटर के लिए इनको दिया गया है, 2024 के लिए ही। तो 2024 के लिए महेंद्र राम और रोहित चंद्रा 2 लोग हो गए। 2025 के लिए सुरेश कुमार को, जिनको कि हज्जू नाम से भी जाना जाता है, इनको थिएटर के लिए, एक्टिंग के लिए, अभिनय के लिए इनको दिया गया है। थिएटर बिहार में भी, पटना में कालिदास रंगालय है, प्रेमचंद रंगशाला है, रविंद्र भवन है, ये सारे जगह जो है कला के केंद्र हैं बिहार में और पटना में। तो ये हो गए एक सुरेश कुमार हज्जू। तीसरे हैं शिव नारायण झा, जिनको कि ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के लिए इनको दिया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और 5वें जो है वो भी 2025 के लिए है, मनीषा श्रीवास्तव। मनीषा श्रीवास्तव को फोक म्यूजिक बिहार के लिए दिया गया है। हालांकि ये दोनों लोग को ध्यान ये दीजिएगा कि ये जो पुरस्कार है, रोहित चंद्रा को भी जो 2024 के लिए दिया गया था वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाला था, और मनीषा श्रीवास्तव को भी दिया गया है, ये 25,000 वाला है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम केवल राशि इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको राशि भी याद रहे और नाम भी याद रहे, वो आपको याद करने की सुविधा के लिए बता रहे हैं। तो हमको लगता है कि संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है और उससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं आप समझ पाए होंगे, और इस पर अब सवाल नहीं छूटना चाहिए। थैंक यू।